अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करता हूं तो आज मार्केट 60 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही 70,483 के पास। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ अरसे से। कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी, कुछ फिर बीच में रमज़ान भी आ गया था, फिर खुद की भी ट्रेडिंग देखनी थी। तो इस हवाले से जो है वो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके थोड़ा टाइम तो लगेगा ये रूटीन में आने का, लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो पुरानी रूटीन थी उस रूटीन पे वापसी आया जाए और वही डेली वीडियोस को कंटिन्यू किया जाए। और देखा जाए तो मार्केट ने भी मैंने आपको याद होगा अपनी लास्ट वीडियोस में यही कहता था कि मार्केट तो तेज़ी ही है। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ी अनसर्टेनिटी आई इलेक्शन के बाद, लेकिन उसके बाद जो एक मार्केट का जो ओवरऑल व्यू था ना वो तेज़ी का ही था, क्योंकि मैंने एक बात कहता था कि जिस मार्केट का पहली वेव भी 20,000 पॉइंट की हो तो उसकी आगे क्या फ्यूचर होगा। तो बहरहाल उस हवाले से मैं आपको बताता रहता था। कई स्टॉक्स हमने बताए, गालिबन लास्ट वीडियो में तो मैंने लास्ट वीडियोस में से टॉमसीएल था 19 रुपये समथिंग पे मैंने बताया था कि 2-3 माह के लिए लेके रख ले, बहुत अच्छी लॉटरी दिखाएगा। आप देख लीजिए उसने कैसा रिटर्न दिखाया। उसके अलावा आपको हम मुख्तलिफ आइटम भी बताते रहे, याद होगा कुछ इसी साल की शुरुआत में भी हम मीज़ान बैंक पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाते रहे। 160 के पास था, आज 230 पे पहुंच गया। तो ऐसे बहुत आइटम्स हैं जिन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। हाँ, और वो भी कुछ आइटम जिन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया। यही वजह होती है कि हम बोलते हैं स्टॉप लॉस यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, मैं गालिबन बताता हूँ कि कुछ स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिखा सकते हैं। 1:10, 1:20 के हम आप लोग को सेट करवाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 रुपये नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल रही तो आप 10 रुपये कमा लेंगे या 20 रुपये कमा लेंगे। हमारे जो टारगेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कहता हूँ मैं, तभी एक बात कहता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि हमेशा एक्यूरेसी जो होती है ना वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती ही होती है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो कितना आप उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम कभी लंबी गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त बात की है तो आज मार्केट 70,000 के ऊपर खड़ी है, 71,092 का आज हाई लगाया, जो कि एक 52 वीक का हाई है। तो आज मार्केट ने हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी दिखाई, आप देख सकते हैं 71,000 के ऊपर जाने के बाद मार्केट तकरीबन 600 पॉइंट नीचे आकर बंद रही। तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हमने हाई साइड से मार्केट में आते हुए देखी, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जाहिर सी बात है, अब आपकी मार्केट अगर इतना तेज़ी या इतना परफॉर्म करेगी तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। वॉल्यूम्स 219 मिलियन, काफ़ी अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स लग रहे हैं मार्केट में। इवन केसी ऑल की मैं बात करूँ तो 548 मिलियन का काम है, जिसकी वैल्यू 21 बिलियन बनती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स है मार्केट के अंदर, एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है, मार्केट अपने आप को करेक्ट भी कर रही है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इस वक्त हाईली बुलिश है। 1 ईयर चेंज आप देख सकते हैं 75% का, ईयर टू डेट चेंज 9% का है। 1 ईयर में मार्केट जो है 52 वीक्स में 75% बढ़ चुके हैं, विच इज़ एन अमेजिंग गेम। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जिसने मंदी 2-3 साल हमने देखा मंदी चल रही थी, तो वो ऐसी तेजी इसको देखना ज़रूरी था। और बहरहाल मार्केट को अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव था वो WTL पे, कॉस्टम पे, एयरलिंक, के इलेक्ट्रिक, पीआईए के अंदर बहुत ज़्यादा ही आजकल सट्टा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा अप डाउन, बहुत ही अप डाउन रह रहा है। ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल तो नॉन शरिया आइटम है तो मैं कभी भी नॉन शरिया को प्रेफर नहीं देता है। HBL काफ़ी दिनों बाद अच्छी एक्टिविटीज रही, फिर फौजी फूड 8 पैसे नीचे, फौजी सीमेंट 44 पैसे नीचे है, जो हेस्कॉल 6 पैसे ऊपर रहा और इमेज का राइट 26 पैसे प्लस रहा। तो सीमेंट और स्टील में हम देख रहे थे चंद रोज से काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज थी, अच्छा गेन भी दिखा रहे थे। वजह यही इंटरेस्ट रेट का कट डाउन एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर हमारे से काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि हो सकता है इस बार कट हो। तो बहरहाल वो तो देखना ही होगा कि कट होता है या नहीं होता। उसके बेसिस पे जो है वो सट्टा कंटिन्यू है इन स्टॉक्स के अंदर। इमेज टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो इमेज का राइट हो जाता है। उसके अलावा बाकी तो मोस्टली इनलिक्विड है, सिवाय कुछ के जैसे कॉस्टम, यूसुफ वीविंग हो जाता है, मेटा, दीवान फारूक मोटर्स खुलते ही फ़ौरन ही अपर लॉक लग गया। या टॉप डिक्लाइन साइड के हवाले से बात करते हैं तो टॉप डिक्लाइन में भी मोस्टली सब इनलिक्विड ही स्टॉक्स मौजूद है। बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ मार्केट के हवाले से पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से चलते हैं। तो आज के दिन जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहा वो HBL पे बैंक अल हबीब, फिर मारी पेट्रोलियम, फातमा फर्टिलाइजर सिस्टम, SNGP, INIL, AKBL, OGDC, निशात मिल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फिर PSX और चंद स्विफ्ट हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे FFC हमने देखा था चंद रोज में, बल्कि इस पूरी मार्केट की तेजी में FFC बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो कुछ कुछ प्रॉफिट टेकिंग आना जरूरी थी। आज 147 के हाई मार्क के बाद 140 पे बंद रहा। फिर एंग्रो फर्टिलाइजर, दाऊद हरकुलस, PHPL, PSO,
पाक टोबैको, एंग्रो, मीज़ान बैंक, डीजीकेसी, हप्को, फौजी सीमेंट और ये चंद पे हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज के मार्केट के हाल से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप देखते हैं तो आज की जो कैंडल थी वो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रही है, थोड़ी एग्जॉशन को शो कर रही है, ठीक है ना। एग्जॉशन से मुराद कि जाहिर सी बात है ये एक बहुत लंबी तेजी थी। ये तेजी का आगाज कब से हुआ है? वो हुआ है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मार्केट ने एक लो लगाया था 66,573 का। उसके बाद से मार्केट में कंटिन्यू तेजी रही 71,000, 5,000 पॉइंट की, गालिबन ये 5,000 पॉइंट बन जाते, 4,500-5,000 पॉइंट की तेजी रही। अब जाहिर सी बात है जब मार्केट इतना ज्यादा परफॉर्म कर लेगी, इतनी ज्यादा बुलिश हो जाएगी, तो कुछ हद तक जो बुल्स है वो कुछ हद तक थकेंगे जरूर, ठीक है ना। बियर्स की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। मार्केट तो बियरिश तो है ही नहीं, ना पहले थी ना अब है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग एग्जॉशन वो जरूर आती रहेगी मार्केट में, ठीक है ना। देखिए एक बात याद रहे, जो बियरिश बियरिश मार्केट का क्या मतलब होता है? जब मार्केट गिर रही होती है तो बियरिश होती कब है? वो थोड़ा एक उसका एक साइकिल होता है। साइकिल क्या होती है? पहले मार्केट बुलिश होती है, बुलिशनेस के बाद थोड़ी एग्जॉशन आती है, बुल्स थोड़ा थक जाता है, और दो फिर उधर से दो दो ऑप्शन होता है, या तो बुल्स वंस अगेन कंटिन्यू करेंगे या तो फिर बियर्स टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इस स्टेज पे मौजूद है कि हम ये नहीं बोल सकते मार्केट के यहाँ से मार्केट मंदी है, मार्केट तो तेजी ही है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग आए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू लेवल्स, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म के हवाले से बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट ने रैली कहां से शो की है? 66,587 से कहां तक की है? अभी तक 71,000 तक की है। तो अभी तक ये मार्केट ने एक थोड़ी एक ये वेव जो है ना, रीसेंट वेव, ये इस वक्त बनी 66,582 से। आप देख सकते हैं 4,500 पॉइंट बन जाता है। अब कल से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में, आप देख रहे थे पहले तो मार्केट वन वे चल रही थी, सिर्फ ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। अब कल से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा पॉज ले रही है, थोड़ा रेंज बाउंड में आ रही है, थोड़ी सी साइडवेज किस पे जा रही है। ये शो करता है एग्जॉशन को। एग्जॉशन होती ही है ये जो आप शुरुआत में देख रहे हैं ना, ये है मोमेंटम। ये जो मार्केट ने एक पकड़ा था मोमेंटम 4,500 पॉइंट, ये मोमेंटम था। अब यहाँ पे आके ये मोमेंटम टूटा है, और जहां मोमेंटम टूटता है उसको कहते हैं एग्जॉशन। तो इस वक्त मार्केट एक एग्जॉशन के लेवल पे आप ये देख सकते हैं, पहले भी मार्केट ने मोमेंटम बनाया, ये है तकरीबन 22 मार्च की बात है। मार्केट ने मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बनाने के बाद मार्केट ने मोमेंटम तोड़ा, ये मार्केट का मोमेंटम टूटा। मार्केट के मोमेंटम टूटने के बाद फिर मार्केट एक शॉर्ट टर्म डिप में आई, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं ना, तो ये होती है मार्केट में साइकिल्स, ठीक है। तो अभी ये मार्केट एग्जॉशन में है, और अगर मजीद नीचे आती है तो भाई क्या हो सकता है कि ये जो तेजी की थी ना मार्केट ने, उसके अगेंस्ट एक डिप आएगी। अब लेवल्स के हवाले से हम चलते हैं और देखते हैं लेवल्स क्या आ रहे हैं मार्केट में। तो मैं फिबोनाची प्लॉट करूंगा, कहाँ से? जो मार्केट का रिसेंट लो था, कहाँ तक? आज के हाई, ठीक है ना। अब ये हाई को हम प्लॉट करेंगे तो जो पहला लेवल आ रहा है फिबोनाची का, वो आ रहा है 70,000। अब 70,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। उसी के साथ मार्केट ने पहले भी इसी लेवल के पास से एक सपोर्ट ली है, जो कि बनता है 69,914 का। तो ये अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 69,900 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक और इसके नीचे नीचे ट्रेड करती है तो फिर मार्केट जो है इस 4,500 पॉइंट की जो तेजी की थी उसके अगेंस्ट एक डिप ले सकती है। कहाँ तक ले सकती है? 69,350 का पहला लेवल होगा, उसके बाद 68,800 का लेवल होगा, और उसके बाद होगा 68,300 का। जब तक मार्केट ये 69,900 या जो ये 70,000 का लेवल है, जब तक ये इसके ऊपर है, मार्केट इज बुलिश। मार्केट में वंस अगेन हाईज लग सकते हैं, या इस हाई के पास वंस अगेन आ सकते हैं। मार्केट में नेगेटिव कब होगी? वो जब होगी जब 69,900 के नीचे नीचे मार्केट ट्रेड करेगी, तब जाके मार्केट के अंदर कुछ एग्जॉशन, कुछ मजीद प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट आपकी तेजी है, और मार्केट में क्योंकि मार्केट तेजी है ना, तो यहाँ से शार्प अप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है मार्केट नीचे आए, इस लेवल से सपोर्ट ले ले, हो सकता है अभी से ही डायरेक्ट ऊपर चली जाए मार्केट। तो मार्केट तो बुलिश ही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी को खास कर सुनिए। देखिए, जो सबसे पहले स्टॉप लॉसेस इधर यूज करने चाहिए, क्योंकि मार्केट ने एक 4,500 पॉइंट की एक वेव बना ली शॉर्ट टर्म में। इधर प्रॉफिट आपको बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो, जहाँ मार्केट ऊपर जाए, प्रॉफिट टेकिंग तो लाजमी करनी ही चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो फिर तो आप नुकसान में रहेंगे। प्रॉफिट टेकिंग तो करनी ही चाहिए जिस भी लेवल में। बहरहाल स्टॉप लॉसेस इस वक्त स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। 70,000 के पास जो लेवल है 69,900, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। इसके नीचे जाती है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म डिप आ सकती है, या फिर आप कह लीजिए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी।
नीचे ये जो लेवल्स है ना, इधर आप फिर वंस अगेन टारगेटेड बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब क्योंकि मार्केट इतनी तेजी की हुई है ना, तो अगर मैं RSI लगाऊं ना, तो वो भी बेयरिश डाइवर्जेंस शो कराएगा। ये कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा से बता चुका हूँ कि जब कभी मार्केट तेजी करे और फिर रेंज बाउंड या साइडवेज हो जाए, तो RSI हमेशा बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाएगा। और आप अभी भी देख लीजिए, RSI फुल बेयरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे बेयरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई RSI बेयरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बेच दे, ये गलत है। बेचना कब होता है? जब मार्केट कोई लेवल तोड़े, ठीक है ना, या तो फिर कोई प्राइस एक्शन लेवल हो, फिबोनाची का लेवल हो, या नेक लाइन हो, उसको ब्रेक करे तभी बेचना होता है। तो ओवरऑल मार्केट तेजी ही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। इस वक्त मार्केट का मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया। रेजिस्टेंस लेवल वही आज का हाई है 71,100, यही मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर जो अगला लेवल आएगा वो होगा, रेजिस्टेंस लेवल है पहला 71,480 का, फिर 71,950 और फिर 72,500। तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। ओवरऑल मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। मार्केट का जो मीडियम टर्म व्यू है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म डिप्स आ सकती है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की अवेल करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे ही रहना चाहिए। मार्केट इज ओवरऑल पॉजिटिव। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ये लेवल टूटता है तो फिर नीचे के लेवल्स आप लोगों को टारगेट करने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो इस वक्त अप ट्रेंड है। सबसे पहला जो स्टॉक मेरे पास मौजूद है वो है निशात मिल्स का। निशात मिल के हवाले से बात करते हैं। मैं इस वक्त इसके वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ। फिल वक्त इसने एक लो हाल में लगाया था 63 का, और इस वक्त 69 पे मौजूद है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस ट्रेंड लाइन से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल रही है। और इस वक्त जो ये सपोर्ट लेवल बन जाता है वो बन जाता है अराउंड 65 से 66 का लेवल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम डिप पे डेफिनेटली देखा जा सकता है। ये जो स्टॉक है ना, ये एक तो ये कि इस पे फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसकी आजकल अर्निंग्स कम आ रही है। अब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये इसको ये डेफिनेटली एक फायदेमंद होगा। इसका इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसकी अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। साल में एक बार डिविडेंड देता है 4 से 5 रुपए, ये वैसे भी देता रहा है। इवन अगर मैं इसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो अच्छे हालात में इसका जो एवरेज रेट बनना चाहिए वो 90, 100 या 110, ठीक है ना। 2017 के टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ तो उस वक्त जो इसकी अर्निंग थी वो आज की जो अर्निंग है उससे कम थी, और इसका रेट 150 के ऊपर था। यार आप वो भी छोड़े, अभी आप हाल में अगर देखते हैं तो हाल की तेजी में जब मार्केट 50,000 से बेसिकली 65,000 हुई थी, तो उसी में ये 85 हो गया। और ये 85 से भी आप देखते तो एक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट में। तो ये उनके, क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ ना, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म से मुराद स्पेशली जो चंद महीने होल्ड रखते हैं उनके लिए। तो एक ये वो स्टॉक है जो एक बहुत ही अच्छे रिटर्न शो कर सकता है। बहरहाल अभी ये थोड़े क्योंकि हमने देखा रिसेंटली 1-2 दिनों में ही इसने थोड़ी एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, स्पेशली आज ही मैं देखूँ तो एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है। तो थोड़ा डिप पे आता है, लाइक 66 का तो बहुत ही अच्छा रेट है, 66 65 उस रेट पे ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो डिप्स पे देखा जा सकता है। अगला स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है वो है नेटसॉल। नेटसॉल के हवाले से बात की जाए तो रिसेंटली इसने एक बहुत अच्छी रैली की थी। वजह क्या थी रैली का? वो थी बेसिकली अर्निंग्स इसकी काफ़ी अच्छी आई, और अच्छी अर्निंग्स आने के बाद जो है इसके अंदर एक अच्छी स्पेकुलेशन रही और एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर रही, और एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। तो रैली का बेसिकली आगाज कहाँ से हुआ? वो हुआ 92 से। 92 का इसने लो लगाया था, और फिर इसने एक हाई लगाया तकरीबन 142 का। एक बहुत ही अच्छी रैली थी, 50% के करीब का इसने गेन दिखाया। अब जो है इसने ये जो रैली दिखाई थी उससे अगेंस्ट इसने एक डिप लिए, करेक्शन ली है, और इस वक्त जो है वो 122 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। अपने हाई से देखा जाए तो अराउंड 20 रुपीज़ के नीचे आकर ही खड़ा हुआ है। इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन देखते हैं तो इस वक्त ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन में साइडवेज में आ चुका है, और इसकी जो रेंज है वो 125 से चल रही है 118 तक। 118 इसका डाउनवर्ड का मैक्सिमम है, और जो 125 रुपए का है, 126 रुपए का जो लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये इसी रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है 121 के पास। तो इस वक्त ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, और हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए जब तक ये रेंज के अंदर चल रहा है ना, इसी रेंज के अंदर प्ले करें, ठीक है ना। जब तक ये रेंज में चल रहा है रेंज के अंदर ही प्ले करें, ठीक है ना। इसके अंदर जो सही मायनों में तेजी होगी ना वो तब होगी जब ये 125 के ऊपर वॉल्यूम थोड़ी जनरेट करेगा, थोड़ा उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो इसके अंदर एक बहुत ही हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। क्योंकि एक तो इससे तेजी की गिरा, और गिरने के बाद अब इधर जो है एक्यूमुलेट हो रहा है,
ये बहुत ही एक अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। और मैंने एक बात आप लोगों को जैसे पहले भी बताई है, जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है और फिर साइडवेज जाता है तो RSI बुलिश डाइवर्जेंस शो करता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से RSI की डाइवर्जेंस दिखे। तो RSI जो है वो एक इधर भी एक बहुत ही अच्छी डाइवर्जेंस शो कर। अब ये देखिए, जब पहले वो 117 आया था उस वक्त RSI जो था वो 27 पे था। अब ये वापसी 117 119 के पास आया तो RSI 33 पे था। अब वो ये वापसी नीचे आया तो RSI बेसिकली हायर लोज दिखा रहा है, एक बुलिश डाइवर्जेंस हो जाती है RSI की भी। तो एक अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं वो 118 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लें। मेरा हमेशा से मानना ये है कि हमेशा जब भी ट्रेड लेना तो ब्रेकआउट पे हो, ठीक है, क्योंकि जब मोमेंटम बनना शुरू होता है ना, जब अगर आप कैच कर लेना स्टॉक को तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, ये 125 और 118 के दरमियान में मजीद एक महीना गुजार दो, एक एक एग्जाम्पल है। तो अब आपका ये जो एक महीना है वो लॉस हो गया। लेकिन अगर आप ये 125 के ब्रेकआउट पे लेता है, 125 या 126 के ऊपर ट्रेड करता है, फिर 120 का स्टॉप लॉस लेकर आप ले लेते हैं, अब क्या होगा कि ये इसका फ्रेशली बिल्डअप मोमेंटम होगा, बहुत चांसेस होंगे। अब जो आप है आपको जो रिटर्न है वो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही बहुत ही 10-15 रुपए बच जाए, एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब बेहतर ये होता है कि हम ब्रेकआउट के ऊपर ले, इसमें क्या होता है आपकी टाइम की बचत होती है। अब अगर आप अभी ले लेंगे मिसाल के तौर पे, अब ये महीना गुजार देता है तो आपका ये जो 1 मंथ है ना, ये आपका टाइम लॉस है, इसको कहते हैं टाइम लॉस। इस टाइम में आप कहीं और भी कमा सकते थे, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बहरहाल नेटसॉल अच्छा है, 118 से 119 का लेवल बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसी स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। स्पेशली अगर ये 120 के पास मिले, 120 तो बहुत ही अच्छा है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छा रहता है। 120 119 के पास मिले तो एक ज़बरदस्त आइटम है, वैसे भी शॉर्ट टर्म वालों के लिए 120 19 पे लिया, 2-3 रुपये ऊपर घुमा दिया, कि ये रेंज इसने ये बनाई हुई है, तो एक ज़बरदस्त स्टॉक है ये भी। शॉर्ट टर्म का भी इसका बता दिया और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हवाले से भी बता दिया। 126 के ऊपर ऊपर रहेगा तो एक अच्छी एक्टिविटी शो कर सकते हैं, 128 130 35 40 पॉसिबली ये जो 138 40 है ना, इस लेवल के पास वापसी है, अपना सेकंड टॉप लगाना है, या हो सकता है उससे भी ऊपर जाए, ठीक है ना, मिनिमम मैं तो बात कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। तो बहरहाल ये तो कुछ स्टॉक्स भी मैंने आपको बताया। बेहतर ये है कि हम रेंज में काम करें, हम मार्केट में जो है इस वक्त फ़ायदा उठाना चाहिए न्यूज़ का, सेंटिमेंट्स का। इस वक्त सेंटिमेंट जो कहे ना उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे अभी न्यूज़ आ रही थी जैसे कि सऊदी अरेबिया जो है वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में दिलचस्पी रख रहा है, स्पेशली उन अच्छी सरकारी कंपनीज में जैसे OGDC PPL। फिर न्यूज़ आ रही है कि भाई ये $1 बिलियन देकर रेकोडिक में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सेंटिमेंट्स की गेम है ये सब। फिर आपकी न्यूज़ आती है कभी इंटरेस्ट रेट गिरने की, एक मिसाल के तौर पे एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है तो उसमें सट्टा शुरू हो जाता है। मार्केट में ना एक आइटम में नहीं खाली बैठा जा सकता, मार्केट में आपको रोटेशन ज़रूरी है, आइटम वाइज शिफ्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, मोमेंटम को पकड़ें, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या पता है क्या करते हैं, मैं एक वैसे एक मिसाल की बात कर रहा हूँ, सारे आइटम चल जाएंगे। अब जो एक आइटम नहीं चला हुआ ना, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर चल गया, एवीएन नहीं चला, एक मिसाल के तौर पे, खैर अभी तो वो चला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे यार सारा टेक्नोलॉजी चल के एवीएन नहीं चल रहा, ये ले लेते हैं। अब वो साइडवेज में हो मिसाल के तौर पे, अब वो महीना मजीद एक आध महीना गुजार दे और वहां पे क्या होगा, एक आध महीना एवीएन तो गुजार देगा और जो बाकी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स होंगे ना वो और भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम को नहीं मिस करते, हम मोमेंटम को मिस आउट कर देते हैं, उन स्टॉक्स को ले लेते हैं जो सब साइडवेज में, जो थोड़ा टाइम हो उनको चलने। और क्या होता है, जैसे ही वो चलना शुरू होते हैं एक आध रुपए में हम निकल जाते हैं और फिर वो मजीद 3-4 रुपए चलता है। हमें क्या कोशिश होनी चाहिए, हम ब्रेकआउट पे लें, मोमेंटम को पकड़े, मोमेंटम को अगर पकड़ लेंगे ना तो आप अच्छा कमा लेंगे। 10 रुपए का मोमेंटम है, 1 रुपए आपने निकाल लिया उसमें, बहुत है इनफ है। आगे मेरे पास और भी आइटम है जिनमें थोड़ा रिस्क मौजूद है लेकिन रिटर्न सीधा सीधा 60-70% का खराब है, ठीक है ना। तो उस हवाले से भी मैं आगे आऊँगा इंशाल्लाह, आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस।